टॉपिक की तरफ आ रहा हूं भाइयों। थर्ड टॉपिक है रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर साहब के बारे में। जस्टिस लोकुर को आजकल आप लोग देखते होंगे सिंस हिज रिटायरमेंट। काफ़ी वो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में रहते हैं, काफ़ी एक्टिविज़म में एक्टिव हैं। अच्छा उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, अच्छी बयानबाजी हो रही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक कमिटी में फॉर एनवायरनमेंट में पैनल पे डाला है टू हेड इट, एंड kudos to him. I'm just so happy that he is doing all this and सल्यूट है उनको और my respect to him. ये तो एक पहलू हो गया जो जस्टिस मदन लोकुर का है सिंस हिज रिटायरमेंट, जो बहुत अच्छा है। मैं इस पहलू को देख के, और हमेशा से मदन लोकुर साहब का ह्यूमन राइट्स की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ वगैरह झुकाव रहा है। उन्होंने एज अ जज भी बहुत काम किया है ह्यूमन राइट्स पे और एनवायरनमेंट वगैरह पे। दैट इज़ वाई जब वो सुप्रीम कोर्ट के भी ऑनरेबल जज थे, वो बेंच हेड कर रहे थे जिसमें एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ वगैरह मैटर्स जाते थे, माइनिंग वगैरह के मैटर्स जाते थे, इंपॉर्टेंट मैटर्स जाते थे इस किस्म के, और ह्यूमन राइट्स मैटर्स वगैरह। सो लाइक आई सेड, व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ वॉट वॉज एक्सपेक्टेड, और बहुत अच्छा। उनको मैं देखता हूँ काफ़ी सारे वो जूम पे और ये सब कर रहे हैं और हर चीज़ पे अपनी बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ दैट एंड आई रिस्पेक्ट वॉट रिटायर्ड जस्टिस मदन लोकुर इज डूइंग। लेकिन भाइयों ये एक पहलू है, मैं एक दूसरा पहलू यहाँ रखना चाहता हूँ। एंड with due respect to Justice Madan Lokur, मैं ये पहलू रखना चाहता हूं कि जस्टिस मदन लोकुर जो अभी एक्टिविज्म कर रहे हैं सिंस हिज रिटायरमेंट, और सही चीज़ पे देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हर बार डेली मैं उनका देखता हूं, आजकल कुछ, आज उन्होंने ये बोला, कल उन्होंने ये बोला, और मैं जो वो आवाज़ उठा रहे हैं 100% हर बात से उनकी सहमत हूँ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट दैट ही इज डूइंग इट। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ एक सीरियस बात करने, एक और पहलू रखने, और मैं, जैसा आप लोग जानते हैं, मैं अपनी बात अनफिल्टर्ड रखता हूँ, सलीके से तरीके से रखता हूँ, लेकिन रखता ज़रूर हूँ, और प्रशांत भूषण जी से बेहतर ही रखता हूं। कंटेम्प्ट लॉ की समझ है मुझे। मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूं कि when Justice Lokur was a sitting judge in the Honorable Supreme Court, at least towards his last 1 year, last 8 months, 10 months, while he was a judge बिफोर हिज रिटायरमेंट, और मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के कोई भी वकील जो उनकी बेंच में अपीयर किए हैं, रेगुलर अपीयर किए हैं, एटलीस्ट 4 बार तो अपीयर किए हैं, वो सहमत होंगे। भारत का कोई वकील हो जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेंच में रेगुलर अपीयर किया है, मेरे से डिसएग्री कर दे तो यहाँ सामने आके डिसएग्री करे जो मैं बात करने वाला हूँ। मैं ये बात करना चाहता हूं कि when Justice Madan Lokur was a sitting judge in the Honorable Supreme Court, unfortunately, I hold him, of course, without a doubt, I hold him in the highest esteem, highest regard, and his integrity and his honesty is unquestionable. He is fantastic in these matters, and he is very, very sharp, very, very sharp. और एक्सपर्ट हैं वो एनवायरनमेंट के मैटर्स में, ये फैक्ट है, और ह्यूमन राइट्स के मैटर्स में एक्सपर्ट हैं वो। लेकिन जो बात मैं रखने जा रहा हूँ वो ज़रूरी है, अब रखनी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार सिंस हिज रिटायरमेंट वो बहुत अच्छा एक्टिविज्म कर रहा है। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। लेकिन ये बात भी रखनी ज़रूरी है that when Justice Lokur was a sitting judge in the Honorable Supreme Court, his last 1 year of his bench,
how do I put it? Let me put it. I'm trying to find the right words. It's not because I'm nervous, but yes, I am certainly conscious, because I'm talking about a very honorable, very reputable judge here, who's doing excellent work since his retirement, and who did excellent record, had an impeccable track record as a judge. लेकिन मैं जो बात रखने जा रहा हूँ वो जरूरी है, क्योंकि जनता को ये नहीं पता है, तो उनको पता होना चाहिए ये भी, और ये मैं रख रहा हूँ. मैं चाहता हूँ मेरी आवाज़, मेरी ये लाइव जाए जस्टिस लोकुर तक. Justice Lokur, while he was a sitting judge towards the last 1 year, I'm talking about, of the Supreme Court, I have not come across a more impatient judge ever in my 16 years of legal practice, trial advocacy, and last 8 years of Supreme Court practice. मैं repeat करता हूँ, Justice Lokur was one of the most impatient judges I have ever come across. And anybody who's had more than 4 appearances in his court will vouch for this. Supreme Court last court होता है. एक फाइल जो आप तक पहुंचती है साहब, उस फाइल में 1 महीने से ज्यादा काम हुआ होता है, फिर आप तक पहुंचती है. और वो फाइल रिप्रेजेंट करती है क्लाइंट को, जिसकी लास्ट होप होती है सुप्रीम कोर्ट. वो बहुत मोटी फीस वकील को दे रहा होता है, उसकी लास्ट होप होती है उस मैटर में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सिर्फ खुदा है. एंड देन फॉर एन ऑनरेबल जज who is so intelligent, who's so sharp, who's so good at what he does, whose integrity, whose honesty, whose track record is fantastic. But that judge has no patience. एक रूटीन होता था जस्टिस लोकुर के कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का हर वकील ये कहेगा. एक वकील हो जो आके कहे यहां पे कि नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, तो वकालत छोड़ दूंगा मैं. जस्टिस लोकुर के यहां रूटीन होता था, ये फाइल गई, ये खोली, नो डिसमिस्ड. 3 सेकंड से 15 सेकंड में फाइल फेंकते थे जनाब, और दूसरी फाइल उठा लेते थे. और ये मैं रूटीन प्रैक्टिस कह रहा हूं, सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स के साथ नहीं ये होता था, नॉन सीनियर एडवोकेट्स के साथ नहीं होता था, सीनियर एडवोकेट्स के साथ नहीं होता था. मैं कह रहा हूं टॉप 10, टॉप 20, टॉप 50 एडवोकेट्स ऑफ द कंट्री के साथ भी रूटीनली ये डेली यही करते थे, डे इन एंड डे आउट यही करते थे. बारिंग अ कपल ऑफ नेम्स, and I don't want to take those names because those lawyers are also known to me, very well known to me. They are also senior advocates, they are very well known to me. Who did get 5 minutes of his time. He was giving 3 seconds to 15 seconds on an average per file to every lawyer. I am talking about designated senior counsels who charge fees upwards of 5, 10, 20 lakhs also per hearing. ऐसे फाइल फेंकती थी और दूसरी फाइल आती थी. ये फाइल खत्म होती थी, आपने स्टार्ट ही नहीं किया, फाइल फेंक भी दी, दूसरा नंबर भी कॉल आउट कर दिया. इतनी जैसे कि ट्रेन चल रही है, समझ ही में नहीं आता था. हवाई जहाज फ्लाइट पकड़नी है, समझ में नहीं आता था. And he was also in charge of the public interest litigation wing of matters of mining, matters of environment, matters of wildlife, which were public interest matters of far-reaching importance. And those were matters, PILs में 400-800 पेज की फाइल होती है. 3 सेकंड से 15 सेकंड में फाइल फेंकी जाती थी और दूसरा केस ले लिया जाता था. And his brother judges, again excellent judges of the Supreme Court, sitting judges currently, some retired, watched. They were there, they had their part to play, but Justice Lokur was the senior judge. He was throwing files left, right and center. तीन सेकंड 5 सेकंड टाइम किया है हमने.
हमारी जब 2 फेंकी ना तो हमने आगे टाइम करना शुरू किया, महीनों ऑब्जर्व किया, क्योंकि हम लोग तो ऑब्जर्व करते हैं कोर्ट में साहब कि कहाँ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। हमने टाइमिंग करनी शुरू की, 3 से 15 सेकंड एवरेज निकाला हमने। 1 सैकड़ा केस, 2 सैकड़ा केस, 3 सैकड़ा केस, 500 केसेस ऑब्जर्व किए। 3 सेकंड से 15 सेकंड में फाइल फेंकी जा रही थी। क्रेडिट टू हिम दैट फाइल सिर्फ जूनियर वकीलों की नहीं, सबकी फेंकी जा रही थी, सीनियर एडवोकेट्स के भी, सुपर सीनियर एडवोकेट्स की भी, एंड रेगुलर नॉन सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स की भी। I felt that was very, very unfortunate. Supreme Court is the last court for anybody to seek justice. Justice Lokur could have been and should have been more patient in his last year. I am referring to this, in his last year as a judge, honorable judge of the Honorable Supreme Court. Especially when he was in charge of such an important matters such as public interest litigation matters in mining, in environment, in wildlife matters. And that happened. And I'm sorry, that was not right. That was just not right. In fact, I'll end there. I don't want to get into one of my matters. Then I actually took I pointed this out. I pointed this out to him, and I said, "Give me 5 minutes," and then he gave me 5 minutes, and then he dismissed. But he gave me that 5 minutes. So, anyways, I just wanted to share this with all of you. With due respect to him, and I'm very, very happy to see that since his retirement he's so actively doing this activism and talking about the things which need to be talked about, and he's right, and I 100% agree with everything that he's saying, but I needed to get this off my chest here, because nobody else will say it. Nobody else will say it. लोग बोलते ही नहीं है, बोलेंगे ही नहीं। बोलना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। That was just not right. That was just not right. As a judge of the Honorable Supreme Court, in fact, as any judge, you have to be patient. I'm sorry, and as a Supreme Court judge, you have to be even more patient, because you're the last resort. आपके ऊपर सिर्फ खुदा है, तो आप ही अगर फाइल फेंक देंगे 3 सेकंड में और 15 सेकंड में लॉयर्स की, तो वे देन जस्टिस ये तो कैसे मिलेगा? मतलब क्या? आप पढ़ के भले ही आए, आपने एक ओपिनियन बना ली है, दैट्स फाइन, लेकिन आपको क्या पता कि वो आर्ग्यूमेंट्स में जब लॉयर प्लीड करने वाला है तो हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज प्लीड करे जो शायद आपने मिस करी हो। उसकी पॉसिबिलिटी तो है कि आप वो पॉसिबिलिटी भी रूल आउट करते हैं। हाँ, एंड दिस इज व्हेन यू हैव 60-80 फाइल्स अ डे टू रीड, वी अंडरस्टैंड दैट, वी अप्रिशिएट इट, बट द लॉयर्स ओनली हैड वन दैट फाइल टू रीड, टू वर्क ऑन फॉर 1 month. He might plead a few points that you may have missed, and those points may change the course of the innings as far as that case is concerned. Then to throw these cases in 3 seconds, 5 seconds, based on your opinion of it without hearing the lawyer, how justified is that? And whatever happened to then to throw these cases in 3 seconds, 5 seconds, based on your opinion of it without hearing the lawyer, how justified is that? And whatever happened to audio alterum partem fair hearing and all that, whatever happened to principles of jurisprudence? And what is the rush? You're there till 4 o'clock. What's the rush? If there is one lawyer of the Supreme Court who regularly appeared before him who will come here right now and say, no, that was not the case, he was a very patient judge, I will leave my practice right now.
बार जोर से बोलो सब लोग जय भारत। तो भाई इधर से नहीं आया पता आ जाता हमें सब। बहुत बड़ा नंबर लिखा हुआ है इसका। आपको दे एक बार जोर से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। पहले जय भारत जोर से बोलिए जय भारत।